ब्रोकर कभी भी आपका लॉस कर ही नहीं सकता। अगर ब्रोकर खुद से चाहे भी तब भी डायरेक्टली आपका लॉस किसी भी तरह से करवा ही नहीं सकता। लॉस आप जब भी करते हैं आप खुद अपनी गलतियों की वजह से ही करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से एक क्लाइंट अच्छा ब्रोकर होने के बावजूद भी सारा पैसा लॉस कर देता है। मेरा नाम है एसएम शाही शाह और आज हम बात करेंगे उस रियलिटी की जो शायद आपको हैरान करके रख देगी और आप जान सकेंगे कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि एक अच्छा ब्रोकर होने के बावजूद भी एक अच्छा क्लाइंट सारा लॉस कर देता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इसी वीडियो में आपको मैं अपने पर्सनल गोल्डन रूल्स भी बताऊंगा जो ट्रेडिंग में आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। फॉरेक्स में लॉस करने की जो मेजर वजूहात हैं उनमें जो सबसे पहली है वो है फॉरेक्स की कंप्लीट एजुकेशन का ना होना, ट्रेडिंग के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो ना करना, रिस्क मैनेजमेंट को टोटली इग्नोर करना, फियर ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग को ना समझना और ट्रेडिंग के जितने भी प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो ना करना और रिवेंज ट्रेडिंग जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। ये वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लाइंट कितना ही अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो जाए, अगर इन रूल्स को वो फॉलो नहीं करेगा तो वो कभी भी प्रॉफिट बना ही नहीं सकेगा। आप नोटिस करेंगे कि इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो डायरेक्टली इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो। असल में आजकल जितने भी मेंटोर्स, इंस्ट्रक्टर्स या फॉरेक्स के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी आपको टेक्निकल स्ट्रेटेजीज तो सिखा रहे हैं जो वाकई बहुत वैल्यूएबल भी होती है, जैसे कि आपको मार्केट में कब एंटर होना है, कौन से पेयर पे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करनी है और क्या लॉट साइज रखना है। लेकिन इन तमाम स्ट्रेटेजीज के साथ साथ ये फैक्टर जैसे कि एजुकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग में ये वाले फैक्टर्स मिसिंग है, कितनी ही अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों ना हो वो फेल हो जाती है, क्योंकि ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं मार्केट में। अगर आपकी ट्रेडिंग में ये वाले फैक्टर्स मिसिंग है तो जितनी ही अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी क्यों ना हो जाए वो आपकी फेल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा ब्रोकर होने के बावजूद आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में रहें तो सबसे पहले इन गलतियों को अपने सिस्टम से टोटली बाहर निकाल दें। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को फॉरेक्स की मुकम्मल एजुकेशन हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे लेवरेज का इस्तेमाल। देखिए, लेवरेज का गलत इस्तेमाल यानी कि हाई लेवरेज यूज करना, हाई वॉल्यूम ट्रेड करना यानी कि हाई लॉट्स ट्रेड करना, इसी की वजह से आपका अकाउंट बहुत इजीली ऐसे वॉश हो सकता है। और जब भी मार्केट में आप ट्रेडिंग के लिए आए तो ट्रेडिंग के सेशंस को एक मर्तबा लाजमी चेक कर लें, क्योंकि हर रोज अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंट्रीज में मार्केट ओपन होती है और हर सेशन का एक अपना अलग वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर और उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पे। लिहाजा ये जानना बहुत जरूरी है कि किस वक्त मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होगी और किस वक्त कम वॉलेटाइल होगी, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड कर सकें। रिस्क मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, जिसके अंदर लॉट साइज, स्टॉप लॉस, पेंडिंग ऑर्डर्स और कैपिटल के हिसाब से ट्रेडिंग को प्लान करना होता है। लोग डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग करते हैं, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करते हैं और डेमो अकाउंट पर मुकम्मल फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखते हैं। और याद रखें, डेमो अकाउंट में आप सिर्फ डेमो ट्रेडिंग ही सीखते हैं, जबकि डेमो अकाउंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को समझने के लिए होता है, यानी कि MT4 या MT5 किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है, उसका इंटरफेस कैसे देखना है आपने, पेंडिंग ऑर्डर्स किस तरह से लगाते हैं, इंटीग्रेटर्स या EAs का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, अगर आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो किस तरीके से आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, और जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है आपकी वो आप डेमो अकाउंट में टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, रियल ट्रेडिंग कभी भी आप डेमो अकाउंट से नहीं सीखते हैं। मार्केट का असली बिहेवियर सिर्फ रियल अकाउंट पर ही समझ आता है। लॉस का असर और प्रॉफिट की फीलिंग्स रियल अकाउंट में ही आप फील करते हैं। इसीलिए अगर आप रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कैपिटल रख के स्मॉल लॉट के साथ रियल अकाउंट में ही प्रैक्टिस करें आप, ताकि आपको मार्केट का असली एक्सपीरियंस भी मिले और आप असल रियल ट्रेडिंग सीखें इमोशंस के साथ। लोग डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करते हैं और रियल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा ब्रोकर और अच्छा ट्रेडर होने के बावजूद भी ठीक ठाक लॉस कर देते हैं। न्यूज के दौरान भी ट्रेड करते हैं, जबकि न्यूज चेक ही नहीं करते कि कौन से फंडामेंटल्स आ रहे हैं, मार्केट के सेशंस को चेक नहीं करते और यहाँ तक कि अपने मेंटोर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं करते। एक्चुअली होता यह है कि जब आप मार्केट में ट्रेड करने लगते हैं और उस वक्त आपको कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, सारे रूल्स भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके मेंटोर ने आपको कहा था कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करनी, बट आप फिर भी करते हैं। आपका मेंटोर आपको समझाता है कि बिना प्लान के ट्रेड नहीं करनी, बट आप फिर भी करते हैं। और वो लाजमी आपको कहते हैं ट्रेड करने से पहले न्यूज लाजमी चेक कर लें, बट हम फिर भी उसे इग्नोर कर देते हैं। जो जो बातें आपके मेंटोर या इंस्ट्रक्टर ने आपको समझाई होती हैं वो हम तमाम की तमाम बातें भूल जाते हैं या उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और जब आप अपने मेंटोर या इंस्ट्रक्टर या अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को भूल जाते हैं तो फिर मार्केट भी आपको भूल जाती है और उसका रिजल्ट क्या होता है?
आपका डिसीजन इंपल्सिव हो जाता है और लॉस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल हल्की सी चीज समझते हैं और समझते हैं कि अगर हमने सिर्फ छोटी लॉट साइज यूज कर ली है तो इसका मतलब हमने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर ली है, जबकि रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने अपने अकाउंट में कैपिटल के हिसाब से लॉट साइज को मैनेज करना होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करके ट्रेड करना होती है। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी होती है, क्योंकि हर ट्रेडर को हर थोड़ी देर बाद नई नई अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही होती हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो अकाउंट को डबल ट्रिपल इस तरह की सोच पहले से ही मार्केट में लेकर आते हैं कि हम मिलियनर बनने वाले हैं। और ट्रेडिंग करने से पहले यानी मार्केट में एंट्री लेने से पहले फंडामेंटल को चेक करना या न्यूज़ को चेक करना, ये तमाम की तमाम चीजें रिस्क मैनेजमेंट में ही आती हैं। ये वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में आपको सपोर्ट करते हैं अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में। जब भी आप ट्रेडिंग के लिए मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले आप अपने कैपिटल को चेक करें कि मेरा कैपिटल कितना है, और उस हिसाब से आपने देखना है कि क्या लॉट साइज मुझे ट्रेड करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि जो लॉट साइज मैं ले रहा हूं इसके अंदर मैं मैक्सिमम कितना लॉस बेयर कर सकता हूं और इसमें मेरा प्रॉफिट टारगेट कितना होना चाहिए। एक ही दिन के अंदर बार बार ट्रेड कभी भी ना करें। जब भी आप इस तरह करते हैं तो आपके लॉस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि याद रखें जब भी आप मार्केट में बार बार अगर आप घुसेंगे तो अब अगर एक बार भी आपको लॉस हुआ तो उस लॉस को कवर करने के लिए आप अगेन एंड अगेन ट्रेड करते हैं, तो लॉस तो कवर होता नहीं है, आप खुद जरूर कवर हो जाते हैं। और कुछ लोग तो इस सोच के साथ मार्केट में आते हैं कि एक ही साल के अंदर मिलियनर बनना है हमने, और ये एम बना लेते हैं कि इस वीक के अंदर $100 का प्रॉफिट करूंगा, अगले वीक में $200 करूंगा, तीसरे में क्या करूंगा, चौथे में करूंगा, और 6 महीने तक तो वो ऑलरेडी मिलियनर बन चुके होते हैं। ये अनरियलिस्टिक टारगेट ट्रेडर्स को ओवर रिस्किंग और ओवर ट्रेडिंग में डाल देते हैं। आपको फेयर ट्रेडिंग, फियर ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग, इन तीनों चीजों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना बहुत जरूरी है। एक होता है बदले की ट्रेडिंग, यानी जिसको हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, यानी कि अगर यहां लॉस किया है तो अब यहीं से ही प्रॉफिट निकालना है, तो सर फिर प्रॉफिट निकले या ना निकले आप जरूर निकल जाते हैं। और अगर एक बार लॉस हो जाए तो दिलो दिमाग में डर बैठ जाता है, फिर उस डर की वजह से प्रॉफिट वाली ट्रेड को भी जल्दी क्लोज कर देते हैं। ग्रीड में स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट को हटा देते हैं, यानी कि मार्केट अगर टीपी तक पहुंच चुकी है तो आप टीपी को बढ़ा देते हैं या हटा देते हैं उसको, ताकि ज्यादा प्रॉफिट ले सकें। और अगर इसी तरह मार्केट अगर आपके एसएल तक पहुंच चुकी है तो क्या करते हैं, एसएल को हटा देते हैं। उम्मीद ये रखते हैं कि मार्केट यहां से दोबारा ऊपर जरूर जाएगी और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आएगी। और यकीन माने मार्केट इसी बार ऊपर नहीं जाती, बार बार जाती है, लेकिन इस बार यकीनन नहीं जाती, क्योंकि अब की बार आपने ट्रेड लगाई है। यकीन माने सबको ऐसे ही फील होता है, इसीलिए बेहतर हमेशा यही होता है कि अगर आपने एसएल और टीपी लगा दिया है और मार्केट वहां पहुंच चुकी है तो मार्केट को हिट होने दें, दैट्स ऑल। मार्केट को हराने की जिद कभी नहीं करें आप। मार्केट अगर जीत रही है तो उसको जीतने दो। अगर आज के दिन आपका एसएल है तो एसएल हिट होने दो, मार्केट से कहो कल मिलते हैं, और अगले दिन फिर से आए, फ्रेश होकर आए, अपने तमाम के तमाम मंत्र नए सिरे से लगाएं और फिर ट्रेड करें। यकीन माने आपकी ट्रेड पक्की होगी और वो प्रॉफिटेबल होगी। और एक चीज और, अपने लोगों को, अपने ऑडियंस को, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए शो ऑफ वाली ट्रेड भी कभी नहीं करनी। बहुत सारे लोग शो ऑफ ट्रेडिंग की वजह से ही बहुत लॉस करते हैं। जब आपने एक ट्रेड ली और उसमें लॉस हो गया तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करें, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें और फिर बिल्कुल कामली दोबारा ट्रेड करें। इंशाल्लाह ताला देखना आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और कुछ लोग तो ऐसी गलती करते हैं कि जिनकी ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही होती है, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होती है तो फौरन क्लोज कर देते हैं कि जो प्रॉफिट आ रहा है कहीं ऐसा ना हो वो भी हाथ से ना निकल जाए। जबकि लॉस वाली ट्रेड में वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते और हाथ, मुंह, मुंडी शुंडी हर कुछ धुलवा बैठते हैं। और जब आप इसी तरह अपनी प्रॉफिट वाली ट्रेड को क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं। सारा दिन आप चार्ट्स को देखते रहते हैं, हर न्यूज पे कोशिश करते हैं कि मैं पोजीशन लूं कि मार्केट अब जा रही है लिहाजा बाय ले लेता हूं, और बहुत सारी ट्रेड तो एक साथ खोल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसडी का पेयर है, अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो जीबीपी यूएसडी भी यकीनन ऊपर जा रहा होगा, तो उधर भी ट्रेड ले लेते हैं। इसी तरह की गलतियों की वजह से भी बहुत सारे अच्छे ट्रेडर, अच्छे ब्रोकर होने के बावजूद भी लॉस करते हैं। अपना वीकली टारगेट बनाएं या मंथली टारगेट बनाएं और उसी पे मुकम्मल आप अमल करें और उसी टारगेट को प्रॉपर फॉलो करें आप। याद रखें, हर ट्रेडिंग करेंसी पेयर ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। आपने अपनी प्रैक्टिस और स्टडी के बाद डिसाइड करना है कि कौन सा पेयर आपके लिए सबसे बेस्ट है और उसी एक पेयर पर फोकस करें और उसका फंडामेंटल, उसके टेक्निकल एनालिसिस पूरे डिटेल में देखें और कंसिस्टेंटली सिर्फ उसी पेयर पे ट्रेड करें। आप एक ही पेयर से बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में स्ट्रांगली प्रॉफिट बना सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रेड ओपन करने के बाद और चार्ट को देखते रहते हैं और एनालिसिस करते रहेंगे। इसी वजह से चार्ट आपको हर थोड़ी देर बाद कोई नया सिग्नल या कोई न्यू फॉल्स अपॉर्चुनिटी दिखा रहा होता है और आप अपनी ट्रेड में अननेसेसरी बिला वजह की चेंजेस करके आप लॉस कर बैठते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे अपने पर्सनल गोल्डन रूल्स की तरफ,
ये गोल्डन रूल्स आपको यकीन माने बहुत ज्यादा इस ट्रेडिंग जर्नी में फायदा देने वाले हैं। रूल नंबर 1 है कि आपने जब भी अपना टारगेट सेट करना है, चाहे डेली, वीकली या मंथली, उसमें आपने ना तो अपने पिप्स का टारगेट रखना है, ना ही आपने अपने प्रॉफिट का टारगेट रखना है। आपने जो टारगेट सेट करना है वो सेट करना है आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स का, यानी कि एक दिन में मैं कितनी ट्रेड लूंगा, एक वीक में कितनी लूंगा और एक मंथ में कितने लूंगा। हो सकता है पर डे आप सोचो 1 लूंगा या 2 लूंगा, पर वीक में 5 या 10, और इसी तरीके से अगर मंथली की बात करें तो हो सकता है आप सोचेंगे 20 या 30 ट्रेड्स मैं मंथली लूंगा। इसको आपने सेट करना है और आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को ही फॉलो करना है, ना कि आपने प्रॉफिट या पिप्स को फॉलो करना है। और अगर आपने ये सब सेट करने के बाद भी अगर आपने ट्रेड ली तो मार्केट भी आपकी जरूर ले लेगी। जितना भी आपने अर्निंग की होगी, जितनी भी आपने कमाई की होगी, सबकी सब मार्केट ले लेगी। रूल नंबर 2, अपनी स्ट्रेटेजी को एक बार फेल होते देखकर मार्केट में दोबारा एंट्री नहीं लेनी है जब तक आप अच्छे तरीके से उसको रियलाइज ना कर लो, इवेल्युएट ना कर लो कि क्या मिस्टेक हुई थी। रूल नंबर 3, जितना प्रॉफिट आपने एक दिन में कर लिया है, दैट्स इट, इनफ। उसके बाद दोबारा मार्केट में चाहे कुछ भी हो जाए एंटर नहीं होना। रूल नंबर 4, जो मार्केट आपको एक बार लॉस दे चुकी है वो आपको बार बार लॉस दे सकती है जब तक कि आप अपने रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो ना कर लें। रूल नंबर 5, ब्रोकर आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं होता। याद रखें, अच्छा ब्रोकर चूज कर लेने से ऐसा हरगिज नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट ही करोगे, और अगर आपका ब्रोकर वीक है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपका लॉस पक्का है। रूल नंबर 6, मार्केट से कभी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है आपने, और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी शो ऑफ करने के लिए ट्रेड नहीं करनी, ये ट्रेड ही आपकी तबाही की तरफ जाती हैं। रूल नंबर 7, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 70 to 80% सक्सेस रूल और डिसिप्लिन से ही आती है, और टेक्निकल ओनली 20 to 30% ही रोल प्ले करता है। नंबर 8, ब्रोकर आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और जितने भी डिसीजंस हैं, एनालिसिस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने होते हैं। रूल नंबर 9, ज्यादा ट्रेडिंग ज्यादा रिस्क, और जब भी आपने ज्यादा रिस्क लिया तो ज्यादा लॉस पक्का है। अगर आप ऊपर दिए गए ये तमाम के तमाम रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो दुनिया का कोई भी ब्रोकर क्यों ना आ जाए, आपको प्रॉफिट करने से नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपने अपने ट्रेडिंग करियर में सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी की थी, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। याद रखें, मेरा नाम है एसएम शाहिद शाह और मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।